सामने आ रही है। आइए अब हम ट्रेलर समाप्त करते हैं और अब आपको कहानी दिखा रहे हैं। कहानी का नाम है वफादार मंत्री दगाबाज सेनापति उर्फ पराया। आइए अब आपके सामने कहानी शुरू होती है। ये बीरमगढ़ है। बीरमगढ़ के वीर सेनापति विक्रम आपके सामने आते हैं। मैं कौन? इस बेरमगढ़ का सेना नायक सेनापति विक्रम सिंह। विक्रम सिंह नाम है मेरा। विक्रम सिंह नाम है मेरा। ये दुनिया मुझसे दहलती है। हमारे सारे पर हवा अपना रुख। जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, हम जिएंगे शान से। हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाया तो मार दूंगा उसको। उड़ती हुई जहाज के, उड़ती हुई जहाज के नंबर बिगाड़ दूं। अगर आगा कहीं शेर तो उसकी पूंछ उखाड़ लूं। क्या रे? हमारे साथ में रहकर अगर कोई कुत्ता भौंक दे तो उसकी पूंछ उखाड़ेगा रे? अगर मान लिया सामने से जाए तो काट खाए, पाछा चढ़न पूंछ पकड़ नहीं चलन भाग लिए। हम सियार हैं। सियार है साला। ये तू जानता है कि आज मैं कितने दिनों से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और किस लिए कर रहे हैं? आखिर आप नौकरी कर रहे हैं तो पैसे के लिए। पैसों की बात तो अलग रही। इस लालच में नौकरी करते हैं हम, तो आज तुमसे जरूर बताएंगे। आखिर आप किस लालच में नौकरी को करते हैं? और सुन मेरी बात। एक बात तो सबसे पहले ये बता, आज तक तूने सब कुछ देखा। ये बता तू क्या चाहता है? महाभारत की संगम? यानी हम महाभारत चाहते हैं या संगम? लड़कों का ठीक हुआ था, यानी लड़ाई झगड़ा ठीक हुआ था कि मेल कई के रहो तो ठीक होता है। बोल मंत्री साहब, सेनापति साहब, हमें तो केवल संगम चाहिए, संगम। इसलिए संगम अच्छा होता है। महाभारत में विनाश होता है। तो आज तक तो तूने संगम देखा है ना? जी। लेकिन महाभारत नहीं देखा। कभी तो नहीं। महाभारत तुझको हम दिखाएंगे। महाभारत तो सुन कैसे देखेगा। क्या करेंगे? अगर तू मेरा साथ दे दे तो महाभारत का पहला चरण। यानी अगर हम आपका साथ दे दे तो आप महाभारत शुरू कर देंगे? शुरू कर देंगे। तो ठीक है सेनापति साहब, आप जो कुछ कहेंगे हम करेंगे। करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो देख महाभारत का पहला चरण मैं इसी जगह से शुरुआत।
हेलो म्यूजिक स्टाफ, हेलो। आवश्यक सूचना, उमेश कुमार लोदीपुर, उमेश कुमार लोदीपुर कहीं पर भी हो, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो कृपया कंपनी मालिक से मुलाकात करें। पार्टी कोर्ट से हार्दिक स्वागत। तो सुन मेरी बात, महाभारत का पहला चरण इसी जगह से है। किसी जगह से और लेके तलवार तुझे, लेके तलवार तुझे फौरन यहाँ से जा। अगर ये खून करने से तू इनकार किया तो महाभारत में तुझे ही दिखाऊंगा। खून करने से कार्य तू इनकार किया और जहां से तू नामो निशा तुम्हारा। तू नामो निशा तुम्हारा। क्या रे, जैसे है पहला अक्षर मिला महाभारत का, पैर पीछे कर लिया। सेनापति साहब, जो आप कहते हैं कि जाओ महाराज को मार दियो, महाराज को मार देंगे अभी इसी वक्त, लेकिन नाम कहकर होगी। किसका होगा? नाम होगा हमारा कि एक छोटा सा नौकर और महाराज को मार दी, हमका मनाई आवत देखी, रास्ता छोड़ गई। के सामने न जाओ सर। लकड़ बंधा रहा है, तुझको देखेगा साले। क्या हो रहा है? जब महाभारत का पहला चरण देखा, साले पहले पीछे पैर कर लिया, तो महाभारत पूरा कहाँ देखेगा रे? नहीं देखो, चल बे, चल बे, लात, तलवार लात ना मुंह काटी नहीं कहो। महाराज को महाराज। मेरा क्या ठिकाना? कोई बात नहीं ठहर। जब हम वादा किए हैं कि तुझको आज महाभारत हम दिखाएंगे, तो आज दिखाएंगे। एक काम कर, महाराज का आने का समय हो गया, अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी से लग जाओ। और उधर से आज महाराज दरबार आते, फिर देख के सेनापति से क्या बातें होती।
महाराज को ये सेनापति विक्रम सिंह कनौज प्रणाम करता है। खुश रहो, खुश रहो। सेनापति विक्रम, आज हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों महाराज? क्योंकि तुम हमारे राज्य के वीर सेनापति हो। क्यों नहीं? विक्रमगढ़ का राज हम तुम्हारी भुजाओं के बल पर कर रहे हैं। क्यों नहीं महाराज? रक्षा करना तो हमारा धर्म है, धर्म। और विक्रम, अपनी सरहद का क्या समाचार है? सरहद की समाचार सब अच्छे हैं महाराज। कोई परिता पर नहीं मार सकता जब तक के सेना नायक विक्रम सिंह है। मैं यही उम्मीद करता हूं तुमसे कि तुम जब तक हो दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। मंत्री जी, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। भला कोई अपने पिता की जान कैसे लेगा? भैया, मैंने गोली नहीं मारा। कहा था ना कि शराब न पियो। देखो पिताजी की जान चली गई। भैया, मुझे नहीं मालूम कि ये गोली कहां से आई, और मैंने बापू की हत्या नहीं किया भैया। चलो कोई बात नहीं, जो कुछ किस्मत में लिखा था वो हो गया। चलो अजय, महाराज की लाश को अंतिम संस्कार करो। हेलो स्टाफ, और आप हैं राम मिलन। राम मिलन भैया जी, आप लोधीपुर इस कहानी व सीन को देख करके 20 रुपए दे रहे हैं पार्टी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान वाह रे वाह भगवान।
नौकर, हाँ मंत्री साहब। महाराज जी का मैं मंत्री था, जो मुझे ये आदेश मिला है कि हमारे न रहने के बाद में मेरे बड़े लड़के का रात तिलक होना चाहिए। तुम सही कहते हो, महाराज अब रहे नहीं, इसलिए बड़े राजकुमार का राज तिलक करना जरूरी है। छोटे भैया राजकुमार, अगर ये बताइए आपका बड़ा भाई का अगर राज तिलक कर दिया जाए तब कोई इतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि बापू के न रह जाने के बाद तो सब कुछ भैया को ही संभालना है। मुझे कोई इतराज नहीं है। बापू, अभी तो आप खुद ही जिंदा हैं, मेरा राज तिलक करने की क्या नहीं, सो महाराज जी का आदेश था। मैं तो एक मंत्री हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता था। वो कह गए थे कि जब मैं दुनिया में न रहूं उसके बाद में मेरे बेटे बड़े वाले लड़की का राज तिलक करवा देना। राज तिलक की सामग्री मंगाई जाए। नौकर, तिलक का सामान लाइए और बड़े भैया का राज तिलक कर दीजिए। ठहरो, ये राज तिलक आज नहीं होगा। सेनापति, आखिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज का दिन अच्छा नहीं है। आज के दिन में कौन ऐसी गड़बड़ी है जो अच्छा नहीं है? बापू, कहिए। ये भी दरबार के सेनापति, इनका कहना वजह है, इसलिए हो सकता है आज का दिन ना ठीक हो। ये तिलक जो है सब साहित्य नहीं होता। देखिए, मैंने जो कह दिया था, अगर आप लोगों की सुसल्ला नहीं बनती है तो आप जैसे कहिए, मैं वैसे आज भी मंत्री हूँ। राज तिलक होने जा रहा था, मैंने कह दिया राज तिलक नहीं होगा, और अब देखो कैसा हम पोल खोलते हैं। महाराज का बेटा अजय नहीं है, ये बात विजय को नहीं मालूम। ये बात मैं बताऊंगा विजय से, इसीलिए रात तिलक होने से आज मैं रोक दिया। आओ चलते हैं विजय के पास। हेलो, और भजन कब, और भजन कब करी हो लाग्यो। बहुत अच्छी वाणी है तुम्हारी। का करी भैया, जीव बत रहा था, हम कहा तब तक कुछ मनोरंजन नहीं करी। सही कहते हो, कभी ना तो कभी भगवान का भजन करना ही चाहिए। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि महामंत्री साहब कह रहे थे कि इसी वक्त राज तिलक कर देना चाहिए, और इस बात को अरे हम सोच रहे हैं कि यही तुम सोचे होगे कि रात तिलक क्यों मना कर दिया गया। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि आखिर भैया का राज तिलक होने जा रहा था, तो सुनो मेरी बात, आखिर मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं राज तिलक हुआ। क्यों नहीं हुआ? अजय सिंह नहीं है सदा तेरा भाई।
अगर इस बात को विश्वास नहीं है तो बुलाकर उस महामंत्री से पूछ लो सच है कि झूठ है। मुझे विश्वास नहीं होता है तुम्हारी बातों पर। ऐसा शकुन सुनाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे राम जैसे भाई पर लांछन लगाते हो। इसलिए तो ये रात तिलक रोक दिए कि वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, वो पराया खून है, पराया। आखिर क्या सबूत है तुम्हारे पास जो मेरा अपना नहीं है? सबूत बुलाओ जो 80 वर्ष का वो बुढ़ा है, महामंत्री बुला लो। पप्पू, महामंत्री को बुलाया जाए और आज हम राज जानेंगे। जैसी आज्ञा। ठीक है, बुलाओ उसे। हेलो हेलो महामंत्री साहब, आप आ जाएं, आपका छोटे राजकुमार इंतजार करते हैं। क्या बात है? देखो, आज हम तुमसे जो पूछेंगे मेरी बातों का उत्तर तुम्हें सही सही देना होगा। यानी जो मुझसे पूछोगे, जी जो हाँ। मुझसे पूछना है पूछिए, जो मैं जानता हूँ उसे सब बता दूंगा। सुनो मेरी बात। और विजय अजय सिंह नहीं क्या? क्या? हाँ, और अजय सिंह नहीं क्या सगा मेरा भाई? अजय सिंह नहीं क्या? अजय सिंह नहीं क्या सगा मेरा भाई? अजय सिंह नहीं क्या सगा मेरा भाई? समझ बात मेरे, समझ बात मेरे, समझ बात मेरे, नहीं कुछ है आई, समझ बात मेरे। हेलो हेलो, अवश्य सूचना उमेश कुमार लोबीपुर, जहां कहीं पर भी हो, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो कृपया कंपनी मालिक से मुलाकात करें। कष्ट के लिए धन्यवाद। तूने क्या कहा? क्यों मेरा सगा भाई नहीं है? हाँ, मैं यही जानना तेरे चाहता दिमाग, तेरे अक्ल में पत्थर पड़ गए हैं। तू पागल हो गया है। वो तेरा सगा भाई है। अरे मुझे भी मैं जानता हूँ जिसको तू कहता मेरा सगा भाई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। क्यों? क्या हुआ? सच बताने में डर लगता है ना? हाँ? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि अजय पराया खून है, तुम्हारा सगा भाई नहीं है? ऐसे देखिए, आप जानते हैं कि आपका भाई सगा नहीं मगर सगा से ज्यादा आपको मानता है। जितना प्यार और जितना दुलार वो तुझे देता है, किसी का सगा भाई नहीं देगा।